हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप डिजिटल ई रुपी का यूज़ करके बिनांस अकाउंट में फ़ंड्स ऐड कर सकते हैं। हमने पहले यूपीआई ऐप्स के थ्रू फ़ंड्स ऐड करना देखा था, लेकिन इस मेथड से आप ₹2 पर यूएसडीटी तक बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजिटल ई रुपी क्या है? ये इंडिया का ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है जो दिसंबर 2022 में लॉन्च हुई थी और इसका प्रपोजल 2017 में दिया गया था। ये पर इंडियन रुपी वैल्यू के हिसाब से होता है। हर बैंक अपना अलग डिजिटल ई रुपी ऐप देता है या फिर अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में ही ऑप्शन दे देता है। मेरे पास एक्सिस और आईडीएफसी बैंक के अकाउंट्स हैं, तो मैं उनके डिजिटल ई रुपी ऐप्स का यूज़ कर रहा हूँ। ये ऐप्स एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर अवेलेबल है। शुरू करने से पहले अपने डिजिटल ई रुपी वॉलेट को अपने बैंक के ऐप से सेट कर लीजिए। जब ये हो जाए तब बिनांस पर चलते हैं। अब अपना बिनांस ऐप ओपन कीजिए और वॉलेट्स पर टैप कीजिए। ऊपर आपको फंडिंग टैब दिखाई देगा, उस पर टैप करिए। अब P2P ट्रेडिंग को ढूंढिए। कुछ लोगों के लिए ये डिपॉजिट बटन के अंदर होता है, लेकिन मेरे लिए ये अलग से लिस्टेड है, तो मैं उस पर टैप करता हूँ। अब यहाँ पर आपको सेलर्स की लिस्ट, उनकी रेटिंग्स और कितनी ट्रेड्स उन्होंने कंप्लीट की है वो सब दिखाई देगा। इस वक्त यूएसडीटी का प्राइस ₹94 है। पेमेंट मेथड ड्रॉप डाउन को टैप करके डिजिटल ई रुपी सेलेक्ट कीजिए और कंफर्म पर टैप कीजिए। अब अमाउंट ड्रॉप डाउन को टैप करके वो अमाउंट एंटर कीजिए जो आप ट्रेड करना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट टिप, आप सिर्फ ₹5000 तक का डिजिटल ई रुपी एक दिन में भेज सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोगों को फुली कैशलेस होने से रोकने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस 89.45 पर यूएसडीटी हो चुका है। इसलिए हमें डिजिटल ई रुपी से फ़ंड ट्रांसफ़र करना बेनिफिशियल है। अब इनमें से एक सेलर सेलेक्ट करके बाई बटन प्रेस कर लीजिए। अब अपना डिटेल सब कुछ दोबारा चेक कर लीजिए। कितना यूएसडीटी मिलेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस कितना है और पेमेंट मेथड क्या है, एंड सेलर रिव्यूज़ को भी अच्छे से चेक कर लें। अगर सब कुछ सही लग रहा है तो प्लेस ऑर्डर पर टैप कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर किसी और ने आपसे पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। इस केस में आप बैक जा करके ऊपर से नीचे स्वाइप करके पेज को रिफ़्रेश कर लें और नया ऑर्डर प्लेस कर लें दूसरे सेलर से। अब यहाँ बाई बटन टैप कीजिए और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर लीजिए। अब आप सेलर से चैट करके पूछिए कि क्या उन्हें केवाईसी डिटेल्स चाहिए। अगर चाहिए तो उनकी कंफर्मेशन के बाद ही प्रोवाइड करें। कंफर्मेशन के बिना फ़ंड्स ट्रांसफ़र ना करें। केवाईसी कंफर्म होने के बाद ही फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करें। अब व्यू पेमेंट डिटेल्स पर टैप करके सेलर का डिजिटल ई रुपी वॉलेट एड्रेस देखिए, जो क्यूआर कोड के फॉर्म में होगा। उस क्यूआर कोड को अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए। अब अपना डिजिटल ई रुपी ऐप ओपन कर लीजिए। लोड पर टैप करके अमाउंट एंटर कर लीजिए। मेरे केस में ₹5000 है। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके लोड डिजिटल ई रुपी पर टैप कर लीजिए। जब वॉलेट लोड हो जाए तब सेंड पर टैप करके क्यूआर कोड ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। सेव्ड क्यूआर कोड को अब अपलोड करके सेलर का नाम वेरीफाई करके सेंड पर टैप कीजिए। पिन एंटर करके पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए। अब पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वापस बिनांस ऐप पर जाइए और ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पर टैप कर लीजिए। अब यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर बटन काम नहीं कर रहा है, तो ये कभी कभी ऐसा होता है, तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बिनांस ऐप को क्लोज़ करके दोबारा ओपन कर लीजिए। अब वॉलेट्स में जाकर फंडिंग टैब के अंदर P2P पर क्लिक कीजिए। नीचे ऑर्डर टैब को आप टैप कर लीजिए, जो येलो कलर में मार्क्ड होगा। अनपेड सेक्शन के अंदर अपना पेंडिंग पेमेंट को चेक कीजिए। उस पर टैप करके ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पर दोबारा क्लिक करके अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट अपलोड कर दीजिए। अब सेलर से अपने फंड्स रिलीज़ होने का वेट कर लीजिए। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सेलर से चैट करके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर फिर भी इशू सॉल्व ना हो तो बिनांस आपको 7.5 मिनट्स के बाद
कस्टमर सपोर्ट रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। जब सेलर फंड्स रिलीज़ कर दे तब व्यू असेट्स पर टैप करके अपना USDT बिनांस फंडिंग वॉलेट में चेक कर लीजिए। अब बिनांस में फ़ंड्स रिसीव होने के बाद आप किसी को भी बिनांस अकाउंट से फ़ंड्स भेज सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा टिप है। पे पर टैप करके अगर कोई पॉपअप ऐड आता है तो उसे क्लोज़ कर लीजिए, फिर सेंड पर टैप कर लीजिए। रिसिपिएंट का रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या बिनांस ID एंटर करके अमाउंट एंटर करके कन्फर्म पर टैप कर लीजिए। बायोमेट्रिक और पासवर्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपके फ़ंड्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये बिनांस फंड एडिंग ट्यूटोरियल यहाँ ख़त्म होता है। इस मेथड से आप पैसे भी बचा सकते हैं और ट्रांजैक्शन फास्ट और सिक्योर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग।